हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। आज हम लोग इस सीरीज चल रहा है हम लोग के बीच, उन सीरीज में अगला चैप्टर वेक्टर का है और इन वेक्टर का सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। जिसमें देखिए दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने जो लिखा है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दो क्वेश्चन, ये दो टाइप में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो उनमें हम लोग ऑब्जेक्टिव ये आप लोग देखिएगा और इन्हीं से हम लोग सब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन करेंगे। और इनसे कभी कभी बिहार बोर्ड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाता है, वो भी बहुत ही हल्का वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेक्टर का फॉर्मूला हमें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर डॉट प्रोडक्ट में यदि आपका क्वेश्चन आ जाए ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा, शॉर्ट में याद रखिए, मॉडुलस छोड़ के डॉट शॉर्ट में याद रखना है, ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरह यदि तो हम कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो ए डॉट बी बटे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली याद करना है कि cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। उसी तरह देखिए दोस्तों, यदि हम लोग क्रॉस में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन यह आप लोग को पता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश वेक्टर है। तो सदिश वेक्टर के लिए हम लोग एक सदिश साइन लगाते हैं जिन्हें हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यदि दोस्तों हम लोग इनका मापांक यानी मॉडुलस कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 आ जाता है, जिससे हमारा अगला नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा। यदि हम लोग यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी बटे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी हो जाता है। तो दोस्तों, यदि डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो डॉट में आई डॉट आई एग्जाम में पूछ दे, या डॉट जे डॉट जे या के डॉट के, तो इक्वल टू 1 ही होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आई डॉट आई के बीच आपका 0 डिग्री का एंगल बनता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए डॉट बी के बीच cos थीटा आता है। अगर cos 0 डिग्री का वैल्यू बैठा देते तो आंसर आता है 1, तो यहाँ से निकल के आता है। इसलिए सेम अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाए, यानी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो उसका वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट में अगर आई डॉट जे, यानी आई आ जाए और जे, पहला वेक्टर परपेंडिकुलर होता है जे का वेक्टर, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आप जानते हैं कि ए डॉट बी में ए बी cos थीटा आता है। यदि cos हम 90 डिग्री बैठा देते हैं तो इसका वैल्यू 0 प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। तो उसी तरह यदि इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्रॉस में जाते हैं तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है, मैंने अभी बताया था कि आई और आई के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। यदि ये 0 डिग्री हम इन पर फॉर्मूला बैठा देते हैं तो देखिए दोस्तों, इसका भी साइन थीटा, यदि साइन 0 डिग्री बैठा देता है, साइन 0 का वैल्यू अपने याद क्या होगा, 0। इसी कारण से सेम वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेम नहीं आए, जैसे आई क्रॉस जे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, जे क्रॉस के पूछ दे या के क्रॉस आई, या इन्हीं का उल्टा जे क्रॉस आई या आई क्रॉस के या जे क्रॉस आई, तो इन्हें निकालने के लिए एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जिन्हें अच्छी तरह से आप लोग देखें। जिस तरह से देखिए, यहाँ पर आई है, एक जे मान लीजिए या के मान लीजिए, ठीक है, आप लोग एग्जाम में ये बना सकते हैं फिगर। इसमें देखिए, अगर आई जे पूछ दे यानी आई क्रॉस जे, तो हमारा आंसर जो प्राप्त होता है वो के का, ठीक है। इसीलिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो गया और के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो गया, ठीक है। और आई क्रॉस जे क्रॉस के पूछे तो एग्जाम में आई मारना है, उसी तरह के क्रॉस आई पूछे तो एग्जाम में जे मारना है। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा, ठीक है, अभी इसका उल्टा हम लोग करते हैं। यदि आई का उल्टा यानी आई क्रॉस के तो हो जाएगा माइनस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, इनका उल्टा। और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, के क्रॉस आई जे हो गया। मतलब ये सीधा तो प्लस था, लेकिन जस्ट इसका हम अपोजिट करते हैं, जे को आगे ले जाते हैं, आई को बाद में, तो जे क्रॉस आई माइनस के, उसी तरह आई क्रॉस के माइनस जे और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। उम्मीद है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम लोग शॉर्टकट इन्हें याद कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसी फॉर्मूला पर वहाँ पर इस बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू मापांक निकालना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, मापांक का फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि मॉडुलस ए जब भी एग्जाम में पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर, यानी जो भी वेक्टर के साथ कांस्टेंट गुना होता है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई का स्क्वायर और यहाँ जेड का स्क्वायर। तो बस इन्हीं का हम लोग क्या किए, मापांक निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 2 नंबर। इसमें 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का मापांक पूछ रहा। तो ये मॉडुलस हम लोग से पूछ रहा, यानी क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में हम लोग जितना शॉर्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव उतना हम लोग को लिए काम देगा, इसीलिए हम का स्क्वायर कर देते हैं। यानी 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कितना आता है, 7 कितना हो जाता है 49, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देते हैं तो 54 प्राप्त होता है। और ये 54 हमारा ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे 54 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें देखिए 2 का भाड़ा 27 बार में, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 1 3 बाहर हो जाता है और 2 3 6, यानी 3 रूट 6 बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन को घुरा के दे देता है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी लगा के इसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सदिश यानी आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, यानी हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा। और देखिए यूनिट वेक्टर का शॉर्टकट में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये आई प्लस जे आप उतार दीजिए बटे रूट दे दीजिए। आई के साथ क्या है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, यानी आई प्लस जे और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 1 2। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो ए डॉट बी पूछा हमसे, बोला ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ये 4 ऑप्शन में। तो देखते हैं कि ए डॉट बी जब भी रहेगा वो बी डॉट ए के इक्वल टू बराबर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दिशा यानी डायरेक्शन अलग अलग नहीं होती, इसी कारण से माइनस नहीं होगी। यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी बी ऑप्शन मेरा सही। ठीक है, अब आइए देखिए के क्रॉस के, ये के डॉट के, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछ दिया। तो जब भी डॉट आ जाए और सेम आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यही डॉट में इन दोनों का वेक्टर अलग अलग है, इसी कारण से यहाँ क्या होगा 90 डिग्री का बनेगा और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसी कारण आई डॉट जे का वैल्यू 0। आप डायरेक्टली इन्हें याद कर लीजिएगा यहाँ देख के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हाँ पिछला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो बोला इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ए डॉट बी का मान 0 कब होगा, आप जानते हैं कि ए डॉट बी को तोड़ते हैं तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा आता है। तो आप बताइए एंगल इन दोनों के बीच कितना बनता है, जो कि 0 हो। तो एंगल जब तक हम 90 डिग्री में रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा, इसलिए 90 डिग्री रखने पर 0 होता है। और 90 डिग्री जब वेक्टर होता है तो वो क्या दिखाता है, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें परपेंडिकुलर का ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं। रेडी। हाँ दोस्तों, मैंने 7 नंबर तक सॉल्यूशन किया था और 8वां नंबर यहाँ क्वेश्चन है। देखिए सदिश ए, 2 सदिश हम लोग को दिया, दोनों के बीच कौन हमसे पूछ रहा है, एंगल। तो एंगल का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल का शॉर्ट रूप होता है कि cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी और बटे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ये फॉर्मूला यूज करते तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है, यानी आप दोनों डॉट को गुना कर दीजिए। जैसे कि आई डॉट आई 1 होता है तो 2 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 और उसका -3 और गुना 3 कर दीजिए तो -9 हो जाता है, और 2 को गुना कर दीजिए 5 से तो 2 5 10 होता है। उसी तरह मॉडुलस ए निकालेंगे, मतलब इसका, तो इसका देखिए मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट अंडर बस आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए 2 का स्क्वायर, उसके बाद जे के साथ जो भी उसका स्क्वायर कर दीजिए -3 का स्क्वायर, और के साथ जो भी उसका स्क्वायर कर दीजिए मतलब कि +2 का स्क्वायर। इतना होने के बाद देखिए 10 और सॉरी दोस्तों यहाँ पर b का भी करना पड़ेगा, तो b का यहाँ है तो इसका भी क्या होगा 1 का स्क्वायर और इसका भी क्या होगा 3 का स्क्वायर, और k का है क्या तो 5 का स्क्वायर, यानी 10 2 12 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचता है मेरे पास। और रूट अंडर यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 3 9, यानी जोड़ते हैं तो 17 आता है मेरे पास।
उसके बाद यहाँ करते हैं तो 5 5 25 और 3 दिया 9 और 1 का 1 यानी 25 10 35 आ जाता है हमारे पास। देखिए 10 2 12, 12 में से 9 घटाएं तो 3 हो गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, फिर 2 दूनी 4 यानी 8 और 9 17, 3 तिया 9 1 10 और 25 10 कितना हो जाता है 35। तो 3/√100 गुना कर दीजिए, तो 35 गुना हम लोग 17 करते हैं तो देखते कितना आता है। तो 5 7 35 का 5 7 21 और 3 24, तो 35 कन 35 5 और 5 और 9 और 2 3 5 यानी 595 आ जाता है हमारे पास। हाँ तो दोस्तों मैंने 7 नंबर तक सॉल्यूशन किया था, 8वां नंबर आपका ये है। जैसे 5i क्रॉस इंटू 5j, तो इसमें से देखिए कि अब हमसे पूछ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो i क्रॉस जे आपने के याद किया होगा, तो ऑप्शन में के देखिए 3 जगह है, उसका 5 5 25 होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो 8 का आंसर बी होगा। उसी तरह 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, बताइए कि जे डॉट के का वैल्यू क्या होगा। अब अच्छी तरीका से जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में यदि वेक्टर का रूप अलग अलग यानी 90 डिग्री पर हो तो समझ जाइए उसको डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए हमें से YouTube पूछा है और लग रहा है कि आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, इसमें i को सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करना है, बल्कि j के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि i किस j के साथ करेंगे तो 0 होता है और i को k के साथ भी करते हैं तो 0 होता है। इसीलिए सिर्फ i को साथ कीजिए तो i यानी 1 होगा, तो 3 1 3 और ऑप्शन नंबर बी। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए i गुना i 1 होता है और 2 यानी इसके पास 2 बचेगा और j इंटू जे 1 होता है, इसके पास 3 बचेगा, यानी 2 3 5 2 3 जोड़ देते हैं कितना आता है 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच अदिश गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। अदिश गुणनफल पूछे या डॉट प्रोडक्ट, बात वही पड़ा, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, यानी 5 3 जा 15 आता है हमारा पास। उसी तरह जी के साथ देखिए तो -4 है, यहाँ -4 लिख दीजिए। देखिए के साथ यहाँ पर क्या है तो 3 है, तो 3 और 7 कितना होता है 21, इसको जोड़ दिया जाता है 21 25 और 25 में से 15 घटाते हैं तो -10 प्राप्त होता है और ये ऑप्शन नंबर बी है। तो आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो यदि ए और बी परस्पर लंब हो तो हमसे पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में कौन सही होगा। तो आप बताइए दोस्तों कि ए और बी कब लंब हो सकता है, कब 90 डिग्री बन सकता है। तो अच्छी तरीका से जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो कोस 90 का मान आपने 0 याद किया होगा, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है कि आई डॉट 2j क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आई डॉट जे आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो इन के में ऑप्शन तो गलत है दोस्तों, सॉरी, यानी डॉट है, हमने क्रॉस समझा था। तो यदि डॉट रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, आई डॉट जे है ऐसा ऑप्शन है तो डायरेक्ट 0 मारना है। यदि क्रॉस रहता तब के में मारते हैं, लेकिन डॉट होने के कारण ये डायरेक्टली क्या हो जाता है 0। अब अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। तो जे क्रॉस के पूछा है हमसे, ठीक है दोस्तों। तो जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है आई। तो आई कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए आई जे के, तो आई सा ऑप्शन तो इनमें कोई नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 की जगह क्या होना चाहिए आई कैप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पर चलते हैं। तो के क्रॉस के है, यदि सेम आ जाए अब क्रॉस में रहे तो अब बताइए क्या होता है। तो को याद कीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी सेम वेक्टर में ये क्या हो जाता है 0, लेकिन यही डॉट रहता तो यहाँ पर क्या होता 1। उसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन कब ए क्रॉस बी इक्वल टू 4 में से किसका बराबर होगा। तो क्रॉस बी जब भी इक्वल टू होता है तो ये डायरेक्शन यानी डायरेक्शन सीधा यानी सदिश होता रहा, इन्हीं कारण से ये क्या होगा इसका साइन परिवर्तित हो जाता है। यदि इन्हें हम पलट देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे -b क्रॉस है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2i क्रॉस 3j लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 2 3 6 होता है और i क्रॉस j आप अच्छी तरीके से जानते हैं k होता है, इन्हीं कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो याद कीजिए दोस्तों i क्रॉस k पूछ दिया है, यानी कि i क्रॉस k पूछ दिया है। तो अब बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा आंसर।
तो ये क्वेश्चन मैं बहुत सा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बताया है, तो ये क्वेश्चन आपको देते बनाना पड़ेगा और इनका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। देखिए दोस्तों 5i क्रॉस से पूछा है, तो याद कीजिए i क्रॉस जे इक्वल टू k होता है। उसी तरह जब k होगा तो 5 है इसके कॉन्स्टेंट में, तो आप 5 लिख दीजिए तो 5k हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने 19वां क्वेश्चन छोड़ा है, ये आप लोग को हल कर लिया। यदि हल हो जाता तो आप कमेंट में जरूर लिखें, इनका रिस्पॉन्स मैं आपको जरूर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वेक्टर का जो मैंने आज ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। तो जो स्टूडेंट वेक्टर कभी नहीं पढ़े, कम से कम वो ये वीडियो पढ़ के जरूर चल रहा है। और यदि आपको इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करिए। थैंक यू, जय हिंद।